Assalamualaikum. I hope you are well. Please do like, subscribe and share, and don't forget to press the bell icon to get the notification first. And welcome to my channel. आपको thumbnail से पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द लाइसेंस एंड 1.5 ईयर की जो मेरी स्ट्रगल थी, हार्ड वर्क था, वो मतलब कि पेड ऑफ। मुझे मुझे उसका रिवॉर्ड मिल गया है एंड मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और जो भी मैंने वीडियोस क्लिप्स बनाई है ना, मेरा कोई वैसे इरादा नहीं था पर्सनली कि मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। वो मैंने अपनी पर्सनल मेमोरीज़ के लिए अपने लिए रखी थी पास, कि मेरे पास मेमोरीज़ होंगी कि मैं यहाँ पे जाती थी, मैं करती थी, इसीलिए। लेकिन जब सबको पता, मैंने पहले किसी को भी नहीं बताया हुआ था, कि मैंने किसी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया था कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस कर रही हूँ। तो फिर जब मैं लेकर आई, फिर मम्मा कहती हैं कि आप बता दो। और यहाँ पे कुछ लोगों को पता चल गया था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं पता था किसी को भी कि मैं ये कर रही हूँ ना। मुझे था कि जब मैं कर लूँगी फिर मैं सबको बता दूँगी, मैं पहले एम ही रोला डाल दूँ और होना। तो फिर क्योंकि मुझे इटालियन नहीं आती प्रॉपर, तो यहाँ पे एग्ज़ाम इटालियन में होना था। मुझे था कि हो सकता है मैं फ़ेल हो जाऊँ ना। मुझे यही था, मैं कहती थी जब मैं कर लूँगी क्लियर मैं बता दूँगी सबको। 28 जुलाई 2022 में मैंने जो है ना एग्ज़ाम क्लियर किया था थ्योरी का। एंड तब सर ने बोला था कि पिक्चर सेंड करो, उन्होंने फेसबुक पेज पे पोस्ट करनी थी। एंड तब भी पापा भी बहुत खुश थे, और तब पता चला था यहाँ पे सबको ना कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और तब भी पापा कहते हैं कि एग्ज़ाम तुमने क्लियर किया और मुबारकबाद मुझे मिल रही है। मैंने कहा पापा आपने किया मैंने किया एक ही बात है, तो अच्छी बात है, आप मुबारकें लेते जाएँ। एंड तब सब कहते थे तुमने फ़र्स्ट टाइम में कैसे क्लियर कर लिया, जो इटालियन लोग हैं वो फ़ेल हो जाते हैं, वो नहीं क्लियर कर पाते, यहाँ जिनको अच्छी खासी इटालियन आती है वो रह जाते हैं, तो तुमने कैसे किया। मैं कहती थी बस अल्लाह ने मुझे पास कर दिया। और जब प्रैक्टिकल की बात आई, मैंने कहा मैं कैसे करूँगी ड्राइविंग, मुझे ज़ीरो, मुझे नहीं आता ना। और मुझे तो गाड़ी में बैठते नींद आ जाती है, मैं ड्राइविंग कैसे करूँगी। और फिर रियलाइज़ हुआ जब ड्राइविंग करना स्टार्ट हुई कि नहीं, दिल दिमाग आँखें हर चीज़ खोल के बैठ गए, फिर ड्राइविंग करनी पड़ती है। और मैं घर आके यही कहती थी कि मामा बिग सलूट है सब ड्राइवर्स को जो भी ड्राइविंग करते हैं ना, सीरियसली बहुत एक्टिव हो के बैठ के ड्राइविंग करनी पड़ती है। 17 जनवरी को मेरा ड्राइविंग टेस्ट था, एग्ज़ाम। उस दिन मैंने ये लाइसेंस पकड़ लिया हाथ में। आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इसको क्लियर कर लिया एग्ज़ाम ना। उस दिन इतनी ज़्यादा सर्दी थी, बारिश भी हो रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किधर से होते होते मैं घर जाऊँ। घूमती फिरती मैं वैसे घर पहुँच गई थी, क्योंकि जो उन्होंने लोकेशन सेंड की थी वो दूर थी। बस पे चले गई मैं, लेकिन वापसी पे बस का टाइमिंग नहीं थी, उधर से बस नहीं जाती थी। तो फिर मैं घूमती फिरती घर पहुंच गई वैसे। और मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊँगी। जब मैंने टेस्ट दिया ना, मुझे इंस्ट्रक्टर वो एग्जामिनर कहता है कैसी हुई है ड्राइविंग। मैंने कहा अच्छी हुई है। अपने मुंह से थोड़ी मैं कह सकती थी कि पता नहीं कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मुझे लाइसेंस चाहिए था। और बाबा ने बोला था जैसे मर्ज़ी करके अच्छी ड्राइविंग कर लो, अपने दिमाग से काम लो, उनसे एक दफ़ा पतानते ले लो, गाड़ी ले लेंगे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है, बहुत कुछ मुझे फ़ेस करना पड़ा। मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं किस तरह ड्राइविंग करूँ। मैंने बहुत ज़्यादा डांट भी खाई है इंस्ट्रक्टर से। वो कहता था इतनी ज़्यादा लाइसेंस कर लिए, तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। और मैं घर आके मैं खुद भी सच्ची रोने वाली हो जाती थी, मैं इतना मुझे टेंशन होती थी। और मैं घर आके मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि मैंने एग्ज़ाम फेल होगी ना, मुझे मत बोलना कि फ़ेल होगी, इतने पैसे लगाए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही। तो जब उसने मुझे लाइसेंस दिया हाथ में, पहले उसने मुझसे सिग्नेचर्स करवा लिए। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे देगा या नहीं देगा, क्या होगा। तो जब उसने मुझे पकड़ाया और मैंने उसको बोला ग्रासे मीले ग्रासे मोल तो ग्रासे, वो कहता मैं जाके गाड़ी लेके तो और ड्राइविंग करनी है थोड़ी वेलोचे, तुमने पियानो गाड़ी चलाई है। मैंने कहा अच्छा देखूँगी क्या करना है क्या नहीं। और मुझे नहीं चलानी आती थी, ब्रेक नहीं लगानी आती थी। जब भी मैं ब्रेक लगाती थी, पहले तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं था ना, पता ही नहीं चलता था कितना स्टीयरिंग घुमाना है क्या करना है, क्लच दबाना है। जब मैं क्लच दबा के वो गियर चेंज करना होता था ना, स्टीयरिंग पता नहीं किधर किधर गाड़ी घूम जाती थी, क्योंकि कंट्रोल नहीं था ना, इसीलिए। और जब वो कहता था ब्रेक दबाओ, ब्रेक लगाने पे भी मैं पता नहीं इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाती थी ना, वो कहते थे ब्रूम करके तुम गाड़ी बंद कर देती हो। डोलचे मेहनते प्यार से गाड़ी चलानी है। मैं कहती थी कि मैं क्या, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मैं क्या करूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। वो कहते थे घर जाके प्रैक्टिस किया करो। मैंने कहा मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ, मुझे कोई भी नहीं गाइड करने वाला, ना घर पे गाड़ी है। और नेक्स्ट डे मतलब कि जब मैं पतानते लेकर आई थी, उससे नेक्स्ट डे जो है ना
पार्टी और यहाँ पे मेरे पतानते की। और मैंने घर आते ही ना मेरा फुल मूड, मेरा मुंह बना हुआ था। जब मैंने लाइसेंस लेकर आई, मैंने नहीं बताया किसी को भी ना। मामा आके कहती हैं क्या बना हंसते हुए। मैंने कहा क्या बना है, कुछ भी नहीं हुआ। आप हंस क्यों रही हो। मामा चुप करके चले गए। फिर बाबा बोले मदीना विद्या से पूछो। इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली मेरे से पूछ रहे थे, इनडायरेक्टली पूछ रहे विद्या से पूछो क्या गई थी, क्या हुआ है। मैं चुप, मैंने नहीं बोला ना। फिर मैं रूम में आके बैठ गई। मैंने सोचा मैं कितना भी उनको तंग करूँगी ना, मैं बता देती हूँ। मैंने उनको बता दिया। फिर पापा कहते हैं अगूरी अगूरी। मैंने कहा पापा आप मुझे सच्ची बताना, आपको यकीन हो गया था कि मैं फ़ेल हो गई हूँ, मैं नहीं पास हुई ना। मामा पापा कहते हैं हाँ, जब मैंने तुम्हारा मुंह देखा चुप हो, सैड हो, फिर मुझे यकीन हो गया कि नहीं फ़ेल हो गई, कोई नहीं पास हुई। फिर मामा कहती हैं करो अब काल, नानों को भी बताओ, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। फिर नानों को कॉल की, नानों में इतना खुश हुई, फूफो को, सबको पता चल गया। अब वही इसलिए फिर मैंने यहाँ पे भी वीडियो जो है ना वो शेयर कर दी कि अब जब सबको पता चल रहा है तो फिर मैं यहाँ पे क्यों मैं छुपाऊँ। फिर मैं यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ आप सबसे। एंड आई वाज सो एक्साइटेड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे ही करे। लेकिन मेरे दिल में बहुत डार था कि मुझे नहीं शेयर करना, मेरे दिल में डार था, लेकिन मैंने कर दिया सब, मैंने अनाउंस। है सुमैया बनी है, ये हमारे पूरे ख़ानदान में फ़ेमस हैं। पता नहीं आप लोग खाते हो या नहीं, लेकिन स्पेशली ये समझ लें कि हमारे पूरे ख़ानदान की स्पेशलिटी है। छोटे से लेके बड़े तक सबको पसंद है। और बिग बॉस देख रहे थे साथ में, और जो ये शिव है ना लड़का, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ट्रॉफ़ी जो है ना उसको ही मिले। मामा को भी यही पसंद है और मुझे भी यही पसंद है। लेकिन बाबा का वोट जो है ना वो निमृत की तरफ है। बाबा, मैं कहती हूँ बाबा उसकी गेम नहीं अच्छी, वो नहीं सही खेल रही है ना। बाबा कहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ वो जीते। और मैं शिव की तरफ हूँ क्योंकि उसने गेम अच्छी खेली है। उसने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की है, अब्यूज़िव लैंग्वेज नहीं यूज़ की। बाकी सारे लड़ते मरते रहते हैं, झगड़ा वो भी करता है लेकिन वो अपनी लिमिट में रह के करता है। इसीलिए मेरा दिल करता है कि वो ही जीते, उसको ट्रॉफ़ी मिले। है अब पानी लेके आए थे, अब ये सारा पानी ऊपर लेके जा रहे हैं हम। और ये चीज़ियाँ मीजियाँ लेके आई थी और दिखा। नेबर्स की तरफ से बिरयानी आ गई थी। मामा ने भी एक दिन कुछ बेचा था उनकी तरफ, तो उन्होंने रिटर्न नहीं किया था बाउल, तो आज उनकी तरफ से बिरयानी आ गई थी, साथ में चिकन। टू मच स्पाइसी बिरयानी बट यम्मी। एंड लास्ट में सबको यही बोलूँगी, जो लोग भी पतानते कर रहे हैं हिम्मत मत हारें, स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यहाँ पे होती है। एंड मेरा भी शौक़ सारा ख़त्म हो गया। मैंने भी मम्मा पापा को बोला है कि कोई 6 मंथ तक गाड़ी मत लेना, मैं नहीं ड्राइविंग करूँगी। जितना मैंने सर खपाया ना, मेरा सारा शौक़ ख़त्म हो गया। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, मेरा भी वही हिसाब है। एंड अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।